आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी में है इथेन, ऑप्शन सी में है यहाँ पर प्रोपेन, ऑप्शन डी में है ब्यूटेन। तो यहाँ पर है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताते चलिएगा, अगर नहीं याद होगा तो याद करते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु की यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर पूछ रहा है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिएगा 5 दिया है, ऑप्शन बी में 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर ऑप्शन डी में 8। तो क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ठीक है, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में क्षारीय, ऑप्शन बी में अम्लीय, ऑप्शन सी में लवण युक्त और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दांतों की यानी कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय यानी होता है, तो क्या होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षारीय होता है। क्या होता है, तो क्षारीय होता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में थाइरोक्सिन, ऑप्शन सी में एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत को किस हानिकारक किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ओजोन परत जो है, ओजोन जो परत है, ओजोन परत किस हानिकारक यानी कि किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए में है अवरक्त किरण, ऑप्शन बी में तापीय विकिरण, ऑप्शन सी में परावैंगनिक किरण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत किस हानिकारक किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परावैंगनिक किरण से। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में है पर्णहरित, ऑप्शन बी में सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में लकड़ी, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि प्राकृतिक गैस। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है।
निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन में है केचुआ, ऑप्शन बी में है कुत्ता, ऑप्शन सी में बिल्ली और ऑप्शन डी में है बकरी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए केचुआ। ठीक है, निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया आपका, ऑप्शन ए में पारा, ऑप्शन बी में ब्रोमीन, ऑप्शन सी में सल्फर और ऑप्शन डी में सोडियम। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन। क्या, तो ब्रोमीन। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। यहाँ पर धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो निम्न में से कौन सा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया है NaHCO3, ऑप्शन बी में दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी में दिया है CaOH2 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो कौन सा होता है, इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में यहाँ पर है गोनोरिया, ऑप्शन बी में सिफिलिस, ऑप्शन सी में मस्सा और ऑप्शन डी में से सभी। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 11, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन सी में 17 और ऑप्शन डी में है 20। तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 होता है। कितना होता है, तो 11। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑप्शन ए में है एक आबंध, ऑप्शन बी में है द्विआबंध, ऑप्शन सी में त्रिआबंध और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विआबंध बनते हैं। क्या बनता है, द्विआबंध। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल क्या पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर पैदल चलना, ऑप्शन बी में साइकिल से चलना, ऑप्शन सी में मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटरसाइकिल से चलना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए में दे दिया है CnH2n+2, ऑप्शन बी में दिया है CnH2n, ऑप्शन सी में दिया है CnH2n और ऑप्शन डी में दिया है CnH2n-2। तो एल्केन का यहाँ पर पूछ रहा है कि सामान्य सूत्र क्या होता है। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा यानी कि अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है। रक्त का यानी कि रुधिर का कौन सा अवयव, यानी कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में क्या करता है, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर लसिका, ऑप्शन बी में प्लाज्मा, ऑप्शन सी में प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो
तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताइए कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में क्या करता है, तो मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। तो इसका जो आपका 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटलेस। क्या, प्लेटलेस। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में है यहाँ पर, ऑप्शन ए में है v बराबर आई बटे आर, ऑप्शन में है यहाँ पर v बराबर आर बटे आई, ऑप्शन सी में है v बराबर आई इंटू आर, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा संबंध यानी कि सत्य है, तो आपका जो यानी कि आर बराबर होता है आपका v बटे आई होता है। ठीक है, आर बराबर v बटे आई होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा यानी कि संबंध सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अगर v बराबर अगर निकालें तो i इंटू आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो v बराबर i इंटू आर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है एन स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी में 3n स्क्वायर, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n स्क्वायर, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, 2n स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी में है यहाँ पर अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन डी में है यहाँ पर सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है मेंडुला से, मेडुला से। तो यहाँ पर देखिए मेरु रज्जु निकलता है तो कहाँ से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि मेडुला से निकलता है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है। ठीक है, निम्न में कौन बौने पौधे को क्या करता है, तो दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया 4 गो। यहाँ पर ऑप्शन ए में है बड़ा टी छोटा टी, ऑप्शन बी में है छोटा टी बड़ा टी, ऑप्शन सी में है डबल छोटा टी, और ऑप्शन डी में है डबल बड़ा टी। तो निम्न में यानी कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा टी डबल टी हो जाएगा, छोटा डबल टी। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या क्या होता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में है यहाँ पर परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है कौन सा। ऑप्शन ए में है यहाँ पर फसल क्षेत्र, ऑप्शन बी में है नदी तट, ऑप्शन सी में समुद्र तट, और ऑप्शन डी में है वन। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन। ठीक है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर लाल, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है पीला, और ऑप्शन डी में है नारंगी। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला। क्या करता है, वायुमंडल में प्रकाश की कौन सा रंग अधिक क्या करता है, तो प्रकीर्णन करता है, तो नीला। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ऑप्शन ए में हवा, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में शीशा, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम
है यानी कि होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हवा में। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, कितना से कितना के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में 4.0 से 4.8, ऑप्शन बी में है यहाँ पर 5.0 से 5.8, ऑप्शन सी में 6.0 से 6.8 और ऑप्शन यहाँ पर और ऑप्शन डी में यहाँ पर देखिएगा दिया है 7.0 से 7.8। तो जो हमारा शरीर का पीएच परास है कि यानी कि बीच कार्य करता है, यानी कि परास के बीच कार्य करता है कितना से कितना के बीच, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में यहाँ पर है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में एम्पियर और ऑप्शन डी में कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि कूलाम। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर विद्युत मोटर, ऑप्शन बी में विद्युत जनित्र, ऑप्शन सी में है यहाँ पर एमीटर और ऑप्शन डी में है गैल्वेनोमीटर। तो यानी कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत मोटर में। ठीक है, आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पर आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ऑप्शन ए में यहाँ पर समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि उत्तल दर्पण का। किसका, तो उत्तल दर्पण का। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है और ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है। ठीक है, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है, कितनी कोष्ठ पाई जाती है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 4 पाया जाता है। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है, तो 4। आइए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है ना, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्या करता है, तो निर्माण करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा। यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी में घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी में है बकरी, गाय तथा हाथी और ऑप्शन डी में है घास, मछली तथा बकरी। तो निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्या करता है, तो निर्माण करता है। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घास, बकरी तथा मानव। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में है मौलिक अम्ल, ऑप्शन बी में टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी में एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है अग्न्याशय से, ऑप्शन बी में यहाँ पर यकृत से, ऑप्शन सी में छोटी आंत से और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर।
34 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को, कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु यहाँ पर पूछ रहा है। दूर बिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, ठीक है ना। दूर बिंदु यहाँ पर पूछ रहा है। अगर यही पूछता कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए यहाँ की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो इसका दूसरा आंसर होता क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु यहाँ पर पूछ रहा है, तो दूर बिंदु अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में है 6। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षार, ठीक है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को क्या करता है, तो नीला करता है। तो कौन यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो क्षार, ठीक है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है। ऑप्शन ए में 6, 7, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में है 9। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 7। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ठीक है। कवक में यहाँ पर पूछ रहा है कि पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर मृतजीवी, ऑप्शन बी में स्वपोषी, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृतजीवी, ठीक है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है जायांग, ऑप्शन सी में पंखुड़ी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंकेसर। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कि अम्ल का पीएच मान होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर 7 से कम, ऑप्शन बी में है 7 से अधिक, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होता है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।